वंडर्स में आपका स्वागत है। आज का जो हम लोग का मेडिसिन है, जो क्रूड ड्रग है, वो है अदरक। खाते हो ना अदरक, डालते हो हम लोग सब्जी में, कभी बोलते हैं कि बवासीर हो गया, अदरक का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन अदरक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जो लोग बोलते हैं ना कि अदरक लहसुन नहीं खाना चाहिए, तो उनको ये जरूर दिखाना कि अदरक कितना इंपॉर्टेंट एक तरह क्रूड ड्रग है जिसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो सब्जी में अदरक डालने का कोई ना कोई रीज़न था, सिर्फ इसके ज़्यादा अदरक का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अदरक से, जिसमें हम लोग पहले देखते हैं बायोलॉजिकल सोर्स। बहुत इजी है बायोलॉजिकल सोर्स। तो बायोलॉजिकल सोर्स में आपको अदरक में क्या होता है, अदरक में ड्राइड राइजोम्स होता है, रूट का पार्ट होता है राइजोम्स, ठीक है। तो इसमें ड्राइड राइजोम्स होता है। किस प्लांट का होता है, तो जिंगीबर ऑफिसिनल रोस्को, ठीक है, बिलोंगिंग टू फैमिली जिंगीबेरेसी। फिर से देखिए, अदरक जो है, जिंजर जो है, वो आपका क्या है, ड्राइड राइजोम्स है। किस प्लांट से मिलता है, तो जिंगीबर ऑफिसिनम रोस्को बिलोंगिंग टू फैमिली जिंगीबेरेसी, ठीक है। तो क्या लिखो एग्जाम में कि जिंजर कंसिस्ट ऑफ ड्राइड राइजोम्स ऑफ जिंगीबर ऑफिसिनल रोस्को बिलोंगिंग टू फैमिली जिंगीबेरेसी, ठीक है। तो ये आपका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। ज्योग्राफिकल सोर्स में देखें तो अदरक बहुत जगह पे कल्टीवेट किया जाता है, उसका खेती होता है, जैसे वेस्ट इंडीज है, नाइजीरिया है, जमाइका, इंडिया, अफ्रीका और जापान है, ठीक है। तो यानी वो सारे कंट्रीज जो या तो टॉपिकल हैं या तो ह्यूमिड वाले हैं, गर्म प्रदेश हैं, जैसे वेस्ट इंडीज, नाइजीरिया, जमाइका, इंडिया, जापान, अफ्रीका। याद करना आसान होगा अगर याद करने बात करें तो वेस्ट इंडीज से मिलता जुलता नाइजीरिया, इंडिया, अफ्रीका, कम से कम ये चार आपको मिलता जुलता देश है, तो याद होना चाहिए। अगर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो अदरक में बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। इसमें भी आपको वोलेटाइल ऑयल होता है, जो 1 से 2% का वोलेटाइल ऑयल है। उसके अलावा 5 से 8% आपको पंजेंट, रेजिनियस मास और स्टार्च होते हैं। व्हाट इज पंजेंट, तो पंजेंट का मतलब होता है बहुत तीखा, बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो अदरक से बात करो तो तीखा और कड़वा लगता है ना, उसी टेस्ट को बोलते हैं पंजेंट टेस्ट, ठीक है। तो इसमें 5 से 8% पंजेंट रेजिनियस मास। पंजेंट रेजिनियस मास का मतलब, रेजिनियस मास का मतलब क्या होता है, तो वैसा सॉलिड या सेमी सॉलिड पार्ट जो एमॉर्फस होता है, जिसका कोई स्ट्रक्चर ज्योमेट्रिकली नहीं होता है, वो एमॉर्फस है और वो प्लांट से किसी प्रोसेस के थ्रू लिया गया होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पंजेंट रेजिनियस मास होता है और स्टार्च होता है 5 से 8%। स्टार्च आप लोग सब कुछ जानते हैं, आलू में भी पाया जाता है। अब पहले देखते हैं वोलेटाइल ऑयल। तो वोलेटाइल ऑयल मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है इसका एरोमेटिक पार्ट के लिए, यानी कि अदरक एक तरह का सेंट देता है, एरोमेटिक सेंट होता है अदरक का। तो वो जो सेंट आपको मिल रहा है वो आपको इसी वोलेटाइल ऑयल की वजह से मिल रहा है। सेकेंड चीज हम लोग क्या बोले, पंजेंट। तो इसमें तीखापन जो है, पंजेंसी जो है, ये भी इसी वोलेटाइल ऑयल की वजह से है, ठीक है। तो अदरक में आपको पंजेंसी होती है ड्यू टू वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। इसके अलावा जो पंजेंसी है, यूलोविस ऑयली बॉडी की वजह से भी पंजेंसी उसमें पाई जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जिंगेरॉल, ठीक है। क्लियर है यहां तक? हाँ, तो पंजेंसी आपको येलोविश ऑयली बॉडी की वजह से होती है, जिसका नाम है आपको जिंगेरॉल। अब यहां तक पहले बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्या क्या पढ़े यहां तक। जिंजर आपको क्या है, 1 से 2% का वोलेटाइल ऑयल है, 5 से 8% का आपको पंजेंट रेजिनियस मास और स्टार्च है, ठीक है। जो इसका ऑर्डर है, क्यों है, वोलेटाइल ऑयल की वजह से है। पंजेंसी क्यों है, 2 रीजन है, एक वोलेटाइल ऑयल, दूसरा है आपको येलोविश ऑयली बॉडी की वजह से, जिसको बोलते हैं जिंजरॉल, जो ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। तो अब तक हम लोग ये देखे थे। अब देखते हैं कि वोलेटाइल ऑयल किस चीज का कंपोजिशन है। इसमें जो वोलेटाइल ऑयल पाया जा रहे हैं उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें जो वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, इसमें आपको सेस्क्विटर्पिन हाइड्रोकार्बन ठीक है। अब ये हाइड्रोकार्बन के अंदर क्या क्या आता है, तो अल्फा जिंगीबेरॉल, अल्फा सेस्क्विटर्पिन अल्कोहल, अल्फा बिस्फेनॉल, अल्फा फार्नेसिन, अल्फा सेस्क्विफेनेल्ड्रॉन, ये सारी चीजें आपको आते हैं। एक बार ध्यान से देखिएगा कि आपको वोलेटाइल ऑयल में सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था, तो सेस्क्विटर्पिन हाइड्रोकार्बन। इस सेस्क्विटर्पिन हाइड्रोकार्बन में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो अल्फा जिंगेबेरॉल, अल्फा सेस्क्विटर्पिन अल्कोहल,
अल्फा बिस्फेनॉल, अल्फा फार्नेसिन और अल्फा क्विफेलेंड्रॉन। अब आपको नाम क्या क्या याद रखना, सब तो याद हो सकता नहीं है, तो आप अल्फा जिंगिबेरोल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अल्फा सेस्किटर्पिन अल्कोहल आपको याद हो जाएगा, और आपको अल्फा फार्नेसोन याद रखना, और हो सके तो आपको ये अल्फा सेस्पिनेंड्रॉन याद रहे तो उसको याद रखिए, नहीं तो चलेगा, लेकिन वो 3 नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें और कंपोनेंट होते हैं दो, जो लेस पंजेंट होते हैं, ज़्यादा तीखापन नहीं होता है। एक आपको है जिंगेरॉन और दूसरा है आपको सोगोल। तो ये जो सोगोल पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये आपको फ्रेश राइजोम में नहीं पाया जाता है, ये तब बनता है जब इसका डिहाइड्रेशन होता है, इसको ड्राई किया जाता है, तब आपको उस ड्राई पार्ट में आपको सोगोल देखने को मिलता है। अगर आप फ्रेश राइजोम में देखने जाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अब हम लोग देखते हैं किसके नज़र से, तो एग्जिट एग्जाम के नज़र से देखते हैं। देखिए केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एग्जाम सबसे पहले आपको याद रखना है वोटाइल ऑयल कितना % है, और आपको पंजेंट रेजिनियस मास कितना % है। वोटाइल ऑयल 1 से 2%, पंजेंट रेजिनियस मास और स्टार्च आपको 5 से 8%, ठीक है। इसका जो इसका जो ऑर्डर है किसकी वजह से है, तो वोटाइल ऑयल की वजह से है। पंजेंसी किसकी वजह से है, तो जिंगेरॉल की वजह से है, ठीक है। पंजेंसी जिंगेरॉल की वजह से, ठीक है। वोटाइल वाला कंपोजिशन क्या है, तो सेस्किटर्पिन। कौन कौन से सेस्किटर्पिन, अल्फा जिंगेरोल, अल्फा सेस्किटर्पिन अल्कोहल, अल्फा बिस्फेनॉल, अल्फा फार्नेसिन, अल्फा सेस्क्विफेनेल्ड्रॉन। लेकिन आपको एग्जाम में ये पार्ट अल्फा जिंगिबेरोल और अल्फा सेस्क्विटर्पिन अल्कोहल पूछेगा एग्जाम में एमसीक्यू में, ठीक है, कि कौन सा सेस्क्विटर्पिन इसमें से है जो आपको जिंजर में पाया जाता है, एमसीक्यू में होगा। और यही दो सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्फा जिंगिबेरोल और अल्फा सेस्क्विटर्पिन अल्कोहल, ठीक है। लेस पंजेंट पार्ट में आपको सोगोल के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि ये ड्राइड राइजोम में मिलता है, फ्रेश में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें सोगोल और जिंगेरॉन है, ये आपको लेस पंजेंट फॉर्म में है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो जिंगेरॉन का तो आपको अल्कोहल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और मिथॉक्सी ग्रुप है, ठीक है, ये मिथॉक्सी ग्रुप है। तो ये जिंगेरॉन का, अगर आपको एग्जाम में जो लिखना है उसमें जिंगेरॉन सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लीज जिंगेरॉन का स्ट्रक्चर तो याद रख लीजिएगा, बेंजीन रिंग बना के आपको यहाँ पे 2 कार्बन के साथ आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करना है, सॉरी कीटोन ग्रुप ऐड, हाँ कीटोन ग्रुप ऐड करना है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन का ब्यूटेन है, नॉट ब्यूटीन है, ठीक है। तो यहाँ ब्यूटोन हो गया, कीटोन है तो, ठीक है। तो ये ब्यूटोन पार्ट हो गया, ये मिथॉक्सी पार्ट हो गया, अल्कोहल पार्ट हो गया, बेंजीन पार्ट हो गया, तो जिंगेरॉन है। यहाँ मिथॉक्सी पार्ट अल्कोहल पार्ट है, ये कार्बन चेन है आपका, यहाँ कीटोन है और यहाँ आपको मिथाइल ग्रुप है, तो इसका नाम है आपको सोगोल, ठीक है। सोगोल याद ना भी हो चलेगा, लेकिन जिंगेरॉन आपको याद होना चाहिए। अब आ जाते हैं यूजेस के ऊपर। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर होगा और एग्रीड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर होगा। अब यूजेस देखते हैं। सबसे पहला यूज एंटीमेटिक। एंटीमेटिक का मतलब क्या होता है, एंटीमेटिक का मतलब होता है कि उल्टी रोकने वाला, ठीक है। इमेटिक का मतलब होता है उल्टी कराने वाला, एंटीमेटिक का मतलब होता है उल्टी रोकने वाला। तो पहला एंटीमेटिक, किसी को उल्टी हो रहा हो उसके जीभ के नीचे उसके मुंह में रखो, गोली दबा के रखने के लिए उल्टी रोकने में हेल्प करेगा। सेकेंड है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक। व्हाट इज पॉजिटिव आइनोट्रोपिक, देखिए आइनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट के मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन कराने वाला, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो वो कॉन्ट्रेक्शन नहीं करा के रिलैक्सेशन कराएगा, और पॉजिटिव है तो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन कराएगा। तो ये पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है, यानी कि हार्ट के मसल्स को स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, ठीक है। स्पेज्मोलाइटिक, यानी कि स्मूथ मसल्स में जो स्पैज्म होता है उसको रिड्यूस करने में, फ्री करने में हेल्प करता है। एरोमेटिक स्टिमुलेंट, ठीक है, यानी कि बॉडी को स्टिमुलेट करता है, माइंड को स्टिमुलेट करता है, बॉडी को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। उसके अलावा कार्मिनेटिव। कार्मिनेटिव का मतलब है कि हमारे बॉडी से यानी इंटेस्टाइन वगैरह से गैस को एक्सपेल आउट करने के लिए, ठीक है। कॉन्डिमेंट का मतलब है कि सब्जी में मसाले की तरह से इसका उपयोग किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर देने के लिए। उसके अलावा डिस्पेप्सिया का मतलब होता है इनडाइजेशन, खान नहीं पचना, अनपच हो जाना, तो ये उस चीज को भी ठीक करने के लिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं। उसके अलावा फ्लोटुलेंट कॉलिक का मतलब है कि पेट में गैस की वजह से
अनकंफर्टेबल फील होना, खासकर लार्ज इंटेस्टाइन में गैस की वजह से अनकंफर्टेबल फील होना, तो ये क्या करता है कि वहाँ से गैस को बाहर निकालता है और इस दर्द को, अनकंफर्टेबल को ठीक करता है। उसके अलावा वॉमिटिंग को ट्रीट करता है, एंटीएमेटिक है। कोल्ड, कफ, एजमा, सोर थ्रोट, तो जो सर्दी खांसी वाला पार्ट है उसको ठीक करने में काम आता है। एक और चीज़ को ठीक करता है जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है हॉर्सनेस एंड लॉस ऑफ वॉइस, जिसको लोग बोलते हैं ना गला बैठ जाना, ठीक से बोल नहीं पाना, तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। किसी का गला अगर बैठ गया तो उसको बोलिए छोटा छोटा अदरक का टुकड़ा को जीभ के या मुंह में दबा के रखे रहेगा दिन भर, वो धीरे धीरे उसको ठीक कराने में हेल्प करेगा। तो इसका ये सारे उपयोग हैं। उम्मीद है कि आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल आंसर इन दैट कमेंट सेक्शन। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और अदरक लहसुन खाते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।